नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे पार्ट 8 का नाम है बाथरूम की फिसलन और यह डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी द्वारा लिखा गया है। तो आइए अब हम इस पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट का सारांश पढ़ेंगे हम कि बाथरूम की फिसलन का यथार्थ घटना है जिसे व्यंग्य के लहजे में लिखा गया है। लेखक अपने बाथरूम में फिसल जाता है जिसकी वजह से उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट जाती है और पैर में प्लास्टर हो जाता है और महीने 3 माह के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। अब लेखक को करीबी लोगों को पता चलता है और वो एक एक करके उसे देखने आते हैं। अब देखने के क्रम में तो वह तरह तरह की टिप्पणियाँ भी करते हैं। कोई कहता है कि उसके लेखक बाथरूम में काई लगी होगी, तो कोई कहते हैं व्यंग में बुल पड़ता है और व्यंगकार की साहित्यकार बाथरूम में ज़रूर फिसलते हैं। अब एक मित्र ने तो यही भी कह दिया कि व्यंग लिखकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें चोट दे दी। अब तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि 3 महीने तक वह बिस्तर में पड़े पड़े भगवान का नाम ले, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लेखक सबकी टीका टिप्पणी सुन तो लेता है और 3 महीने का समय उसे काटना है तो वाकई बड़ा मुश्किल से जान पड़ता। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं कि प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, आओ लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी है। तो मैंने भी उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे शारीरिक चोट क्यों दी है। तो अब हम इसका संदर्भ व्याख्या सहित समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तुत जो हमारी पंक्तियां हैं पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से संकलित व्यंग बाथरूम की फिसलन से है और इसके व्यंगकार हैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी और उसमें लेखक ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि लेखक अपने बाथरूम में फिसल जाता है और उसका दाहिना पैर टूट जाता है। अब टूटी हड्डी को सही करने के लिए प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब डॉक्टर प्लास्टर कर देता है और लेखक 3 महीने तक के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। अब इस दौरान लेखक के मित्रगण उसे देखने आते रहते हैं और तरह तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अब प्लास्टर देखकर एक मित्र ने तो यह तक कह दिया कि एक लेखक चूंकि व्यंग लिखकर दूसरों को आघात पहुंचाता है, इसलिए ईश्वर ने उसे भी चोट पहुंचाई। अब लेखक और मित्र की यह बात कुछ समझ में नहीं आई। अब लेखक को व्यंग से दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाता है, किंतु ईश्वर ने उसे शारीरिक पीड़ा दी है। यह बात उसकी समझ से परे है और उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। ईश्वर को तो उसे मानसिक कष्ट देना चाहिए था। तो इसका हम विशेषता बोलती हैं कि यह एक उच्च कोटि का व्यंग है, भाषा सरल और मनोरंजक है, शब्दों का प्रयोग प्रयुक्त है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही दर्शन होगा कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनके दर्शन हो गए। तो मैंने उनके साथियों से कहा। तो अब हम इसका समझेंगे कि इसमें व्यंगकार डॉक्टर कुमार तिवारी ने बाथरूम की फिसलन में कहा है कि इसकी हम व्याख्या करेंगे तो लेखक का दाहिना पैर बाथरूम में फिसलने के कारण टूट गया है। अब डॉक्टर ने उस पर प्लास्टिक चढ़ा दिया है और उसे 3 महीने तक बिस्तर में पड़े रहने के लिए कहा है। 3 महीने के लिए कहा है। तो लेखक ने बिस्तर पर पड़े रहने के अतिरिक्त कई उपाय भी किए। समय काटने के लिए वह तरह तरह का साहित्य पढ़ता था, कुछ लिखने का भी काम कर लेता था। इस दौरान उसके मित्र भी उसे देखने के लिए आते रहते हैं और मित्रों से गपशप होती है, कुछ समय उसमें भी कट जाता है। लेखक अपने मित्रों से दार्शनिक अंदाज में बातें करता है। वह कहता है कि शरीर का कोई अंग अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं, टूटा अंग जुड़ जाता है। दिनों दिन उसका आत्मविश्वास खोने लगता है, अतः आदमी को हमेशा अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारा मनोबल टूट गया तो फिर शरीर के अंग की तरह वह जुड़ नहीं सकता। लेखक खुश होता है कि उसके इतने सारे प्रशंसक हैं कि रोज आने जाने वालों का दांता लगा रहता है कि इस प्रकार बिस्तर में पड़े रहने के बावजूद लेखक अपना मनोबल बनाए हुए हैं। तो इसमें व्यंग के माध्यम से जो विशेषता है इन पंक्तियों की, तो व्यंग के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन की सच्चाई और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और फिर व्यंग का केंद्रीय भाग है कि हमारा
जो मनोबल है वो कभी भी नहीं टूटना चाहिए।